नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में। देखिए, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखिए, ग्लूकोज का कम होना एक अच्छा साइन नहीं है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है, यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, तो भी आपको परेशानी होती है। और अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा डाउन हो जाती है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे कौन से कॉज हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप करते हैं? देखिए, इसके जो कॉज हैं, सबसे पहले और मोस्ट कॉमन जो कॉज आता है डायबिटिक पेशेंट में, अगर वो इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, यानी वो इंसुलिन क्या ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी क्या है, शुगर लेवल आपके ब्लड में डाउन हो जाता है। दूसरा कारण है हाई एल्टीट्यूड, यानी अगर आप कहीं हाइट पर गए हैं तो उस वजह से भी क्या है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। हाइपोक्सिया क्या होता है? जब आपका ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हाइट में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। अगला है स्टारवेशन। स्टारवेशन को हम माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। अगर लंबे टाइम तक आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिली है, खाना नहीं मिला है, उस वजह से भी क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी आपकी टीनेज, उस टाइम पर आपकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ होती है, उस टाइम पर भी आपका ग्लूकोज लेवल क्या रहता है, डाउन रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला है अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, यानी आप खाना नहीं खा रहे हैं और आपने ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लिया है, उस टाइम भी आपका क्या है, ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला है अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में हैं तो उस टाइम पर भी क्या रहता है, आपका ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है, क्योंकि इस वजह से क्या होती है, आपको बहुत सारी स्वेटिंग होती है। ठीक है, पसीना आता है जो आपके ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। अगला है, देखिए, अगर आप इंसुलिन ज़्यादा लेते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, कहीं हाइट पर हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्टारवेशन है यानी प्रॉपर डाइट नहीं मिली है तो भी आपको शुगर लेवल डाउन हो जाता है। प्यूबर्टी है, बढ़ती एज के साथ भी क्या रहता है, जब आपकी फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम भी आपका शुगर लेवल डाउन रहता है। जब आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और कुछ खाते नहीं हैं तो भी आपका शुगर लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। हॉट वेदर में भी आपका शुगर लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब फीमेल्स में देखिए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यानी जब उन्हें मेंसेस आते हैं उस टाइम पर भी क्या रहता है, उनका शुगर लेवल क्या रहता है, डाउन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो फीमेल्स में ये भी एक प्रॉब्लम है शुगर लेवल डाउन होने का। अगला है, देखिए, ये सारे कॉज तो हैं ही, लेकिन कुछ डिजीज भी होती हैं जो शुगर लेवल को डाउन कर देती हैं। अब वो डिजीज कौन सी है? देखिए, अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी आपका शुगर लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अगर आपको सीवियर हेपेटाइटिस हुआ है, सीवियर हेपेटाइटिस क्या होता है, जो हेपेटिक सेल होते हैं वो आपके लीवर में होते हैं, और जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है और आपके हेपेटिक सेल डैमेज हो जाते हैं या आपका लीवर डैमेज हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, तो भी आपका शुगर लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है अगर आपको एडवांस हार्ट डिजीज होती है, वो भी आपके शुगर लेवल को क्या कर देती है, डाउन कर देती है। तो कुछ डिजीज भी हैं जो आपके शुगर लेवल को डाउन कर देती है, और ये नॉर्मल प्रोसेस भी है जिससे आपकी शुगर लेवल डाउन हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और कुछ खा नहीं रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो भी आपके शुगर लेवल को डाउन कर देता है, क्योंकि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या रहता है, आपकी एनर्जी लॉस होती है, वो भी आपके शुगर लेवल को डाउन कर देती है। तो ये सारे कारण हैं जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। अब देखिए, नॉर्मली जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहता है वो कैसे रहता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, नॉर्मली आपके बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज रहता है वो कैसे आपकी बॉडी में मेंटेन रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप कोई फूड लेते हैं तो वो क्या है, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब वो पचता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूकोज क्या है, एनर्जी के रूप में बॉडी इसका यूज करती है। ठीक है दोस्तों, एनर्जी के तौर पर इस ग्लूकोज का क्या करती है, यूज करती है। और इसे एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, आपका इंसुलिन कन्वर्ट करता है, जो आपके पैनक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है दोस्तों, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है वो क्या है, आपके लीवर में, जिसे हम यकृत भी बोलते हैं, और स्केलेटल मसल जो होती है, स्केलेटल मसल यानी आपकी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, उनमें ये स्टोर रहता है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यानी जो भी आप खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर क्या है, इंसुलिन उसको ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना स्टार्ट कर देता है। सेल उसका एनर्जी के तौर पर यूज करता है। ठीक है दोस्तों, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, जितनी सेल को जरूरत है उतना यूज क्या है, सेल उसका कर लेता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा बचा हुआ ग्लूकोज रहता है वो आपके लीवर में और स्केलेटल मसल में स्टोर हो जाता है, यानी वहां पर स्टोर रहता है। और जब आपकी बॉडी को उसकी जरूरत होती है तो आपकी बॉडी क्या करती है, लीवर को क्या कहती है, सिग्नल देती है, ताकि लीवर क्या है, उस ग्लाइकोजन को क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, और फिर क्या है, वो आपकी बॉडी उसका यूज कर सके। तो अभी ये क्या है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके लीवर में रहता है, और स्केलेटल मसल में रहता है, यानी मांसपेशियों में स्टोर रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब आप लंबे टाइम तक कुछ खाते नहीं हैं, यानी आपका व्रत रहता है, फास्टिंग आप करते हैं, तो उस टाइम पर क्या है, आपके बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो वो ग्लूकोज कहाँ से आता है, देखिए अभी आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो क्या है, लीवर में एंड स्केलेटल मसल में स्टोर है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये आपके लीवर में स्टोर है। अब आपकी बॉडी को जरूरत है ग्लूकोज की, तो पैनक्रियास क्या करता है, एक और हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। ठीक है दोस्तों, अब आपका पैनक्रियास देखिए, ये भी हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन भी इसी से रिलीज होता है, ग्लूकागॉन भी इसी से रिलीज होता है। लेकिन जब आप फास्टिंग फेज में रहते हैं तो पैनक्रियास इंसुलिन उस टाइम पे नहीं बनाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल कम है, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना आपके ब्लड में। ठीक है, तो आप फास्टिंग फेज में है तो पैनक्रियास क्या करता है, ग्लूकागॉन रिलीज करता है। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, आपके लीवर को सिग्नल भेजता है कि आप क्या है, जो ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, और उसे क्या है, बॉडी को उसकी जरूरत है। तो ये क्या है, ग्लूकोज रिलीज होता है, कहाँ से, आपके लीवर से। और उसे कौन रिलीज करवाता है, ग्लूकागॉन, जो पैनक्रियास से निकलता है। ये ग्लूकागॉन आपके लीवर में सिग्नल भेजता है, तो क्या करता है लीवर, उसको ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो आपकी ब्लड में रिलीज करता है। तो इससे क्या रहता है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है वो मेंटेन रहता है। यानी जब आप भूखे हैं तब भी आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिल रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो आपके लीवर में क्या है, स्टोर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, क्योंकि ग्लूकोज का लो होना क्या है, एक अच्छा साइन नहीं है, उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, देखिए आपको एंजाइटी होती है, घबराहट सी होती है, ठीक है, सीजर्स आपको आते हैं, यानी बेहोश आप हो जाते हैं अगर शुगर लेवल ज्यादा डाउन हो गया है तो। शेकिंग होती है, ऐसा लगता है कोई आपको क्या कर रहा है, ऐसे जोर जोर से हिला रहा है या शेक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एंजाइटी होती है, सीजर्स आते हैं, शेकिंग होती है, और देखिए नौशिया वोमिटिंग होती है, यानी वोमिटिंग भी आपको होती है, उल्टी भी आती है अगर शुगर लेवल ज्यादा डाउन हो गया है तो। अगला जो सिम्टम्स होता है, देखिए
पसीना भी आपको बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, एंजाइटी होती है, सीजर्स आते हैं यानी बेहोश आप हो जाते हैं, शेकिंग ऐसा लगता है आपको कोई ऐसे हिला रहा है जोर जोर से पकड़ के, तो शेकिंग वाली फीलिंग भी आती है, उल्टी भी आपको आती है, स्वेटिंग भी आपको बहुत ज़्यादा आती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अगला है डिजीनेस। डिजीनेस यानी आपको ऐसा लगता है आपका सर घूम रहा है और कंफ्यूजन भी आपको लगता है। कंफ्यूजन स्टेट मतलब कोई थॉट भी आप उस टाइम पे सोच नहीं सकते, ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेट आपको डेवलप हो जाती है। एंजाइटी होती है, सीजर्स आते हैं, शेकिंग कंडीशन होती है, वोमिटिंग आती है, नौशिया वोमिटिंग, स्वेटिंग आपको आती है, डिजीनेस आती है, कंफ्यूजन आता है, और क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन आती है, यानी हाथों और पैरों में ऐसा लगता है झंझनाहट सी हो रही है, इसे हम टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। इन हैंड एंड फीट, हाथों पैरों में ऐसा लगता है कुछ झंझनाहट सी आपको महसूस हो रही है। ये किस वजह से होता है? जब आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और उनमें शुगर लेवल अगर डाउन हो गया है तो उनको हम क्या एडवाइस करते हैं? उनको हम एडवाइस करते हैं कि आपने कुछ मीठा लेना है। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका शुगर लेवल एकदम से डाउन हो गया है तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम भी आपको होती है, यानी आपके हार्ट में आपको अपनी हार्ट बीट बहुत जोर जोर से फील होती है, उसे हम बोलते हैं पाल्पिटेशन, सुनाई देती है आपको अपनी हार्ट बीट। तो पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम भी होती है जब आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। ठीक है, और शुगर पेशेंट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जिनको शुगर की पेशेंट है उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डाउन हो गया है तो उनको ये प्रॉब्लम भी होती है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पर ज़रूरी है कि अगर आप कहीं गए हैं तो आपको मीठा ज़रूर लेना है, जिससे आपके शुगर लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शुगर पेशेंट में ही ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है, क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन है तो उनमें भी क्या रहता है, कभी कभी उनका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, वीकनेस की वजह से, कमजोरी की वजह से भी होता है। ठीक है, या आपने कुछ खाया नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं ली है, तो भी शुगर लेवल डाउन रहता है। तो नॉर्मल पर्सन को क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा टाइम में क्या करना है, कुछ ना कुछ खाना है। ठीक है, जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उनको क्या करना है, उस खाने को तोड़ देना है, यानी एक छोटे छोटे इंटरवल में कुछ ना कुछ खाना है, जिससे उनका ग्लूकोज लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। ये प्रॉब्लम डायबिटिक में भी होती है और नॉन डायबिटिक में भी होती है, और जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, जेनेटिक ये प्रॉब्लम क्यों होती है? किसी की बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनता है जेनेटिकली, तो उनका ग्लूकोज लेवल डाउन ही रहता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम अगर मदर फादर को है तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे और आपको ये सारे सिम्टम्स ना आए। तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।